नमस्कार, कैसे आप लोग। आज ऐसे बैठे बैठे मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस बारे में भी बात कर ली जाए, जो कि मेडिकली डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं, लेकिन इन चीज़ों का असर जो है, इफेक्ट आपके जो है बातों पे आ सकता है, आपके जो आपने जो डिसीजन लिया उस पर आ सकता है। तो मैंने सोचा इस कैजुअल वीडियो को बनाते वक्त मैं इन बातों का ध्यान रखूं। जैसे मैं आपकी जगह बैठा हूं और मैं वह चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं नेट पे, जो चीज़ आप ढूंढते हैं यूजुअली। तो पहली बात ये कि हम जनरली क्या करते हैं, हम मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, खास करके इस फील्ड से रिलेटेड, जब भी हम नेट पे सर्च करते हैं, व्हाट वी लुक फॉर एग्जैक्टली, वी लुक फॉर समथिंग दैट इज आई कैचिंग। और उसके बाद में ऑन मोस्टली व्हाट वी डू, वी गो टू द फर्स्ट पेज ऑफ द नेट एंड वी सी द फेस ऑफ दैट फर्स्ट पेज। मोस्टली 80% जो होता है फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज पे स्क्रॉल भी नहीं करते, and they read about it, they get the half of the information, they get the front page information. That is something like just looking at the first page will give you very superficial information about medical field. तो ऐसा है, जब फर्स्ट पेज के बाद जनरली एक सब पेज, सब टाइटल्स और अलग अलग चीजें खुलते जाती हैं और मेन इंफॉर्मेटिव जो पार्ट रहता है वहां रहता है। मैं बात कर रहा हूं मेडिकल वेबसाइट्स की। जनरली वेबसाइट्स तो मेरा ख्याल है हर इंस्टीट्यूशन में, हर डॉक्टर के पास और हर स्पेशलिटी के पास अब वेबसाइट होती है। कई एक होती है जनरल वेबसाइट, जिसमें आप हॉस्पिटल की इंफॉर्मेशन और उसमें कहीं डॉक्टर की इंफॉर्मेशन होती है, या फिर डायरेक्टली होती है स्पेशलिटी की, जिसमें व्हेन यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्टर एंड द वर्क ही हैज डन। In this section, we will try to concentrate on individual website and the web presentation of medical professional. तो होता क्या है कि जैसे मैंने कहा कि आप पहला पेज देखते हैं और वो पेज आपको हो सकता है अट्रैक्टिव ना लगे, और जनरली ये होता है कि फर्स्ट पेज के बाद इट किल्स द इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट जो है एकदम से डैम्पेन होके 20% पे आ जाता है और आप चाहते हैं कि आपको पहले फ्रंट पेज पे ही इंफॉर्मेशन सारी मिल जाए। बात आपकी ठीक है, कई चीजें होती है जो मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट होती है, अब वो चीजें जो है वो फर्स्ट पेज पे काफी कुछ दे सकते हैं। मान लीजिए किसी की कपड़े की दुकान है, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, या कोई किसी तरह का कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, और वो कंपनी शायद वो एक या इक्का दुक्का चीजें ही बनाती है, ज्यादा चीजें नहीं है, आपस में रिलेटेड है, तो फ्रंट पेज पे मिल जाती है। बट वेन वी आर गोइंग टू मेडिकल वेबसाइट, एवरी स्पेशलिटी हैज गॉट मेनी सब स्पेशलिटी इंक्लूडेड इन दैट। कहने का मतलब उसके पार्ट काफी सारे हो सकते हैं। इट्स नेवर पॉसिबल कि वी इंक्लूड एवरीथिंग इनसाइड द फर्स्ट पेज एंड गिव यू द फुल पिक्चर ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। सो माय सजेशन इज, व्हेन वी आर लुकिंग एट द वेबसाइट, वी शुड ट्राई टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ द थिंग, व्हाट द थिंग्स हैज बीन इनकलकेटेड। कई का फ्रंट पेज इतना अट्रैक्टिव होता है, लेकिन अंदर आप जब जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, वो इट्स नॉट वर्थवाइल इवन लुकिंग एट। और ऑब्वियसली विदाउट फेलियर, हर वेबसाइट डिजाइनर फ्रंट पेज को फर्स्ट क्लास, अच्छा, विजुअली अट्रैक्टिव, और जस्ट यू कैन गो एंड फॉल इन लव विद दैट वेबसाइट, इस तरह का डिजाइन करने की कोशिश करता है। इट जनरली हैपेंस, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ भी होता है। जब हम फर्स्ट पेज पे जाते हैं या गूगल के फ्रंट पेज पे जाते हैं, या जो भी नाम लीजिए, जिस भी साइट के उसमें फर्स्ट पेज पे जाते हैं, विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, तब देखते हैं हम कि इस जो फ्रंट पेज का जो इफेक्ट होता है वो आपके एंथुजियाज्म को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। बट जनरली क्या होता है कि हम जब सेकंड थर्ड पेज स्क्रॉल नहीं करते तो हम वो इंफॉर्मेशन जो है उस चीज को गैदर नहीं कर सकते। जनरली व्हाट हैपन कि हम थोड़ी इंफॉर्मेशन से जो है वी डिनाई आवरसेल्फ ऑफ दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड। और वैसा ही होता है। और अब यंग लोगों के पास, प्रोफेशनल लोगों के पास, या जो लोग बिजी रहते हैं, जनरली दे हैव गॉट मोबाइल फोन, दे हैव गॉट नेट एंड एवरीथिंग, एंड दे विल सडनली इट कम्स टू ब्रेन की विल सिलेक्ट अ डॉक्टर फॉर दिस वर्क और दैट वर्क, विल पुट द कीवर्ड इन दैट, say for hair transplant, say for rhinoplasty, and we'll find out ki rhinoplasty in Indore, rhinoplasty or in Mumbai or Delhi for that matter. And there will be a number of listed things that will scroll upon your screen. While we are doing that, while we are scrolling upon that,
Mostly we don't go into the detail of the thing. What we try to note down is the number given on the first page itself. ठीक है, ये हो गई बात. Then we start calling for frantically here and there कि whomsoever we can meet and who is near to us, who is feasible, who has got feasible working hour with it. जनरली ये चीजें होती है. इंफॉर्मेशन तो आपने ले ली, लेकिन इंफॉर्मेशन मेडिकल फील्ड में से प्रोडक्ट के बारे में नहीं लेनी होती है. आपको उसके व्यक्ति के काम के बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी बहुत सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए रहती है, जो जनरली डॉक्टर्स ब्लॉग सेक्शन या वी ऑन मीडिया सेक्शन या और हाईलाइटेड जो पेजेस रहते हैं, सब पेजेस रहते हैं वेबसाइट में, उसमें होते हैं. जनरली वहां तक स्क्रॉल नहीं करते इफ यू आर नॉट बेसिकली इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट मोर एंड मोर अबाउट योर थिंग्स. इंफॉर्मेशन जो हमने गेन की, उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद हम जो है उसमें से कुछ टॉप लिस्टेड लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं. वी कॉल देम, वी टॉक टू देम, एंड मोस्टली व्हाट वी मिस हियर इज दैट वी आर नॉट टॉकिंग टू द पर्सन हिमसेल्फ. दैट्स एसोसिएट ऑफ द पर्सन. और फिर यह होता है कि जनरली हम उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए आपका फोन लगाया और उन्होंने कोई नंबर ये दिया हुआ है जिसमें कि आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. And then we start fishing out the information about our procedure, about the side effect or complication, or the cost it will be, incurring to us, the cost which we have to pay to the medical profession. But at the same time, just asking in that way, is that the right person to talk to? Few people might have trained one or two things about their work to the person who is actually receiving the call, because doctors are usually, they are not the first person you talk to over any website. उस इंफॉर्मेशन से you can't, if you are making up your mind कि you have to go and meet the professional and you have to take time and go and meet, that might not be very much suggested. जनरली क्या होता है कि आप जब उस व्यक्ति से बात करते हैं तो ही इज एसोसिएट ऑफ अ मेडिकल से फील्ड एंड ही इज एसोसिएट ऑफ अ डॉक्टर and he has got no particular information about what is exactly required to you. Your custom made, your tailorized thing, the thing which is very much needed by you, might not be that thing what he is telling, or might not be of that cost what he is telling. कई बार ये चीजें होती है मिस इन्फॉर्मेशन की, when मेरे साथ भी होती है. when patient meets me, then mostly it happens कि आप जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसी के बेसिस पे डॉक्टर से बात करते हैं. नहीं, यू गेट डिसअपॉइंटेड कि उस बेसिस पे आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि जो आपको फोन पे इंफॉर्मेशन दी गई थी और जो आप बात करते वक्त इंफॉर्मेशन मिल रही, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है. सो दैट व्हाट शुड बी लुकिंग फॉर व्हेन वी सी और टॉक अ नंबर ऑन द वेबसाइट एंड देन वी कॉल द डॉक्टर और द हॉस्पिटल और द क्लिनिक फॉर द थिंग्स. जनरली वो जो दी है, नंबर दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो होती है आपकी अपॉइंटमेंट के लिए. अब शुरुआती तौर पे अपॉइंटमेंट वो बात नहीं होती कि यू विल गेट एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन ऑन दैट नंबर, ऑन दैट पेज विच इज देयर. तो जो आप व्यक्ति से बात करते हैं वो आपको सारी बातें बता नहीं सकता. तो आप अपॉइंटमेंट लेने की जगह अगर आप इंफॉर्मेशन ज्यादा निकालने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति भी गलत इंफॉर्मेशन देके और नुकसान आपका हो सकता है. जनरली जब ये होता है कि जब आपको डिफरेंस लगता है जो उस व्यक्ति ने फोन पे पहली बार कहा था और जो ट्रेन डॉक्टर या प्रोफेशन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा वो बात कर रहा है, दोनों बातों में डिफरेंस हो गया, तो जनरली आपका जो कॉन्फिडेंस वो लूज हो जाता है कि नहीं भाई, बात तो कुछ और समझ में आई थी और ये बात कुछ और निकली. What should we do? Coming to that point, what should we do? There is a genuine term coined for that, that is known as net mannerism. Net mannerism ये होता है कि you should follow the proper orders of the work when you are trying to achieve something. That means if you are going for some operation or some treatment, then you should have genuine information from a genuine person, directly from the genuine person over that. अब नेट मैनरिज्म में ये बात बिल्कुल नहीं आती कि आप उस व्यक्ति से जो कि रिसेप्शन पे अपॉइंटमेंट के लिए बैठा हुआ, उससे आप इंफॉर्मेशन फर्निश करने की कोशिश करें, या आपकी साइड इफेक्ट या आपके कॉम्प्लिकेशन की बात करें,
या फिर आप उससे जो है और चर्चा करके आप निगोशिएशन भी करने लगते हैं कई बार। ये चीज नेट मैनरिज्म में तो बिल्कुल भी नहीं आती है। फर्स्ट करिए, हर चीज की वेबसाइट है, हर चीज का आप यू कैन रीच। आप एक जोमेटो वाली साइट को मेडिकल प्रोफेशन से कभी भी नहीं कंपेयर कर सकते। जोमेटो पे सारी रेट, सारी चीज, डिश का नाम, जगह का नाम, कितनी देर में पहुंचेगा, कौन पहुंचाएगा, जैसे इंफॉर्मेशन है। बेसिकली हाउ इट इफेक्ट्स, क्या होगा आपका। Either you will have good food or bad food, you will complain about it or you will praise it. बंदा जो आएगा वो 5 मिनट 10 मिनट लेट होगा या 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगी तो आप जो है डायरेक्ट कैश पेमेंट कर देंगे, बट बिगड़ा कुछ भी नहीं। इफ यू डोंट लाइक अ फूड, गिव अ बैड रिव्यू एंड यू विल बी थ्रू। बट यहां पे बात आती है, कुछ जगह पे इस तरह से देखा गया है, फॉल्स इंफॉर्मेशन और अट्रैक्टिव इंफॉर्मेशन देने के लिए कुछ लोग तैनात कर दिए जाते हैं, नंबर उन्हीं का दिया जाता है। नॉट पर्टिकुलरली इन माई फील्ड बट एवरीवेयर। उसमें क्या होता है, भ्रांतियां फैलाने के लिए ये जो कोर्ट रेट करते हैं या प्रोसीजर की जो कॉम्प्लिकेशन, दे विल ब्लाइंडली से कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल फाइन, ऑपरेशन में दर्द नहीं होता, ऑपरेशन में दवाइयां मिनिमल लगती है, भर्ती करने की जरूरत नहीं है। कई बार ये तक भी जो रेट कोट करते हैं वह कहीं ओरिजिनल रेट से 1/5 होता है। नुकसान ये होता है साहब कि जब आप पहुंचते हैं, जब आप डॉक्टर से बात करते हैं तो आधी बात आपकी हो चुकी होती है, जो आपने कॉस्ट करा होता है उस बात पे निगोशिएट नहीं हो पाती है, तो कुछ एक कॉस्ट ऐड करके या जो भी करके बात बैठ जाती है। लेकिन एक बात तो सोचिए, जिस डॉक्टर ने अपने एसोसिएट्स को ये लिबर्टी दे रखी है कि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन भी फैलाएंगे, क्या वो अपने प्रैक्टिस में सच्चा व्यक्ति होगा? क्या वो आपको जेन्युइनली एज अ पेशेंट ट्रीट कर रहा है या एज अ कस्टमर ट्रीट कर रहा? सॉरी टू यूज दैट वर्ड कस्टमर, बिकॉज एज अ मेडिकल प्रोफेशन, एज अ डेडिकेटेड मेडिकल प्रोफेशन, मेरा ख्याल है अच्छे डॉक्टर्स कभी भी अपने पेशेंट को कस्टमर नहीं बोलेंगे। वकील भी नहीं कहते, क्लाइंट कहते हैं। देर आर फ्यू थिंग, विल कॉल देम पेशेंट, विल कॉल देम व्हाट्सएवर, बट कस्टमर नहीं कहेंगे। प्रोफेशनलिज्म की इतनी गिरते स्तर पे, जबकि आप सिर्फ कस्टमर, याद रखिए कस्टमर गेन करने की कोशिश करते हैं, गुडविल नहीं गेन करते, तो मेडिकल प्रोफेशन में फेल होने के चांसेस 100% रहते हैं, क्योंकि ये फील्ड ही गुडविल का है। अच्छा काम, अच्छा एग्जाम्पल और अच्छे बिहेवियर से ही चलता है, आपसी संबंधों से चलता है। और ये चीज उस तरह से नहीं चलती कि चलिए आपका रेस्टोरेंट में एक डिश नहीं पसंद आई, आपने गलत रिव्यू दिया, उस रेस्टोरेंट में वो डिश तो नहीं चली, दूसरी चलने लगी, कोई और चीज चलने लगी। We can't compare a consumer product or eatable to a medical field under any circumstances. अक्सर कर ये बातें चलती रहती है। और जब नेट मैनरिज्म की बात मैं कर रहा हूं तो ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि इवन निगोशिएशन ऑफ द कॉस्ट, इवन व्हेन यू टॉक टू अ डॉक्टर ओवर द फोन, इज irritating thing to your medical profession. That can actually deny you from getting a proper treatment at the reasonable cost. Better, what is suggested? The suggestion is point-wise very clear, because the information you can always read 1, 2, 3, 4 pages of Google or website or whatsoever, you can read about the person. And second, if you are genuinely interested in your things, just don't pass time over the net. Just because you have got net, everybody doesn't have time to entertain you in that way. Better to take an appointment or a appointment online with the professional himself and talk to him about the procedure. इसका फायदा ये होगा कि you will get the first hand information from the doctor that what can be done, what cannot be done, what is possible, and every information you will gain. Not like straight away कि डॉक्टर या तो खाना खा रहा है या बैठा हुआ है या नहा रहा है, व्हाट्सएवर, बच्चों के साथ बाहर गया हुआ, और आपने फोन उठा के डॉक्टर साहब आप ये करते हैं, यस व्हाट इज योर कॉस्ट? हाउ कैन एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन कम डायरेक्टली टू द कॉस्ट जस्ट आफ्टर नोइंग द नेम ऑफ द डॉक्टर? यू कैन जस्ट आस्क, दिस इज जस्ट टोटली आउट ऑफ द मैनर्स बुक, दैट यू जस्ट नो द नेम, यू टॉक टू द पर्सन, डेट का आपका चार्जेस कितना है? Do you know about the specialty of the doctor? Do you know the field he has expertise? Do you know his work? Have you seen the example of his work? Have you ever talked to a satisfied person who has got treated by him? Do you know about the degree and your training of your doctors? Do you know about his age and experience? Do you know about the reputation of the doctors?
If you don't know so many things about the profession, how the first hand you can ask about the cost, his charges. वकील हो, आर्किटेक्ट हो, कोई भी हो, नाम, रेपुटेशन, एज और एक्सपीरियंस के साथ उसका कॉस्ट हमेशा ज्यादा होगा. अच्छे होटल्स का कॉस्ट खाने का किसी भी ढाबे से ज्यादा होता है, ये बात मान के चले. जस्ट नॉट अ सिंगल क्राइटेरिया कि you'll ask the cost about the things, somebody give you false or right cost and you'll decide upon themselves. आप कभी करोगे भी नहीं. जिसका रेट कम होगा, आप उस होटल में बैठ के खाना नहीं खाते हो, तो जिस डॉक्टर का रेट कम होगा मार्केट से, उस डॉक्टर से इलाज करवाने में आपको कैसे फेथ आएगा, ये मेरी बात समझ में नहीं आती. दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ माई मैनर्स बुक कि द फर्स्ट हैंड टाइम द पर्सन पिक्स अप द फोन एंड यू लास्ट अबाउट कि आई हैव टू गेट अ प्रोसीजर डन, व्हाट इज योर कॉस्ट. पहली बात तो वो आपको कॉस्ट बोल नहीं पाएगा. जो जेन्युइन प्रैक्टिशनर होगा, जो आपको एज अ क्लाइंट, एज अ पेशेंट ट्रीट करने वाला होगा, वो आपको बताएगा नहीं. दूसरी बात, इट पुट्स हिम इन अ वेरी नेगेटिव फ्रेम कि ही एंड हिज सर्विसेज आर बीइंग ट्रीटेड एट द इक्वल प्लेटफॉर्म एज अ कंज्यूमर ड्यूरेबल. मिक्सर ग्राइंडर खरीदना, उसकी कॉस्ट मिल जाएगी आपको. डॉक्टर की कॉस्ट से डायरेक्टली आप थ्रोन ऑन योर फेस. पर्सनली आई डोंट फील यू विल गेट इट एवर. बड़ा आसान होता है कि एक बार आप कॉस्ट लो बता दीजिए, पेशेंट आ जाए, फिर उसके बाद उसको अपने ढंग से ट्रीट कर लीजिए. आप अलग तरह से कमा सकते हैं, किसी नाम से भी कमा सकते हैं. बाजार में काफी सारी ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही है, मुझे उसके बारे में नहीं कहना, लेकिन बस सिंपली आई एम टॉकिंग अबाउट यू एज अ इंडिविजुअल हु टेक्स करेक्ट डिसीजन बेस्ड ऑन द करेक्ट इंफॉर्मेशन बाय द करेक्ट पर्सन. नॉट लाइक दैट कि जस्ट आपने बात कर ली और गलत इंफॉर्मेशन ले लिया. इसका नुकसान बाद में आप झेलते हैं, बाद में चीजें खराब होती है. और सबसे बड़ी बात, उस स्पेशलिटी पे, उस प्रोसीजर पे, उस पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज पे जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि फिर आप प्रॉपर ब्राइट लाइट में उस चीज को नहीं डिस्कस करते अपने पेशेंट, अपने दोस्तों के साथ. आप कहते हो कि ये फलाना चीज जो है वो उस तरह से फायदा नहीं देती जिस तरह से देना चाहिए. तो मेरा मैसेज क्लियर है कि यू शुड ऑलवेज फॉलो नेट मैनरिज्म एंड ट्राई टू गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन about your procedure, about the person, the doctor you have chosen in medical field particularly, so that you get your treatment done properly, under proper precautions, being explained to you before the surgery, not just deciding on the cost factor of it. Thank you.